जोहार। मैं आनंद कुमार और स्वागत है आपका जनमन की बात में। अगर मेरे वीडियो आपको पसंद आ रहे हैं तो कृपया इन्हें सब्सक्राइब करें, साथ ही लाइक और शेयर भी करें और कमेंट करके अपनी बात, अपनी प्रतिक्रिया मुझे बताते रहें। तो शुरू करते हैं आज की जनमन की बात। वैसे तो किसी विधायक या सांसद को 2 साल या उससे अधिक की सजा हो जाए तो उसकी सदस्यता चली जाती है उस सदन से जिसका वो सदस्य है। वह आगे चुनाव भी नहीं लड़ सकता। लेकिन आज बात करेंगे झारखंड के एक ऐसे विधायक की जिसने 3 साल की सजा होने के बाद भी न सिर्फ अपना कार्यकाल पूरा कर लिया बल्कि किसी को पता भी नहीं चला, और जब पता चला तब जाकर बैक डेट से उसकी सदस्यता खत्म की गई, उसे अयोग्य घोषित किया गया। इसके साथ ही बात करेंगे कि झारखंड में अब तक कितने माननीयों को कोर्ट से सजा सुनाए जाने के बाद अपनी विधायकी से हाथ धोना पड़ा है, और मौजूदा विधानसभा की उन सदस्यों की भी बात करेंगे जिनके ऊपर सजा की तलवार लटक रही है। शुरुआत करते हैं ममता देवी से। रामगढ़ की विधायक ममता देवी को गोला गोलीकांड मामले में हजारीबाग की एमपी एमएलए कोर्ट ने दोषी करार दिया है। 6 साल पुराने इस मामले में अगर ममता देवी को 2 साल या उससे अधिक की सजा होती है तो उनकी विधायकी जा सकती है। कोर्ट का फैसला 12 दिसंबर यानी अगले सोमवार को आना है। अगर ऐसा होता है तो ममता देवी 5वीं विधानसभा यानी मौजूदा झारखंड विधानसभा की दूसरी ऐसी सदस्य होंगी जिनको कोर्ट से सजा सुनाए जाने के बाद सदस्यता छोड़नी पड़ेगी या उन्हें अयोग्य घोषित किया जाएगा। इसके पहले सीबीआई कोर्ट से आय से अधिक संपत्ति मामले में 3 साल की सजा सुनाए जाने के बाद मांडर के विधायक बंधु तिर्की की सदस्यता खत्म कर दी गई थी। आपको बताएं कि बंधु तिर्की मांडर विधानसभा सीट से 2019 के विधानसभा चुनाव में जेवीएम यानी झारखंड विकास मोर्चा के टिकट पर चुनाव जीतकर विधानसभा के सदस्य बने थे। उस समय यानी 2019 में जेवीएम के टिकट पर कुल 3 विधायक चुनकर आए थे। उनमें थे बाबूलाल मरांडी, दूसरे थे प्रदीप यादव और तीसरे थे बंधु तिर्की। 2020 में बाबूलाल मरांडी ने झारखंड मुक्ति मोर्चा का भारतीय जनता पार्टी में विलय करने की घोषणा की और वे भाजपा में चले गए। प्रदीप यादव और बंधु तिर्की जो उन्हीं की पार्टी के टिकट पर चुनाव लड़कर जीत कर आए थे, उन्होंने इस विलय को असंवैधानिक बताया और अपने जेवीएम को असली बताते हुए कांग्रेस में विलय कर दिया उस जेवीएम का। ये तीनों के खिलाफ विधानसभा अध्यक्ष के न्यायाधिकरण में शिकायत दर्ज की गई, दल बदल का मामला दायर किया गया और यह मामला चल ही रहा था कि इस बीच बंधु तिर्की पर आय से अधिक संपत्ति मामले में सीबीआई कोर्ट का फैसला आ गया और उनकी सदस्यता चली गई, जबकि बाबूलाल मरांडी और प्रदीप यादव का मामला अभी स्पीकर के न्यायाधिकरण यानी ट्रिब्यूनल में चल रहा है। तो बंधु तिर्की झारखंड विधानसभा 5वीं विधानसभा के, मतलब ये मौजूदा विधानसभा जो है उसके पहले विधायक थे जिनकी सदस्यता चली गई कोर्ट के फैसले के बाद। अगर ममता देवी के मामले में कोर्ट का फैसला अगर उनको 2 साल या अधिक की सजा होती है तो वो दूसरी ऐसी सदस्य होंगी इस मौजूदा विधानसभा की जिनको सदस्यता से हाथ धोना पड़ेगा, उनकी सदस्यता चली जाएगी। अब तक कुल मिलाकर 5 विधानसभा सदस्यों की सदस्यता रद्द हो चुकी है। अगर ममता देवी के साथ ऐसा कुछ होता है तो वो 6ठी ऐसी विधायक होंगी। लेकिन तकनीकी रूप से कहें तो अब तक 6 विधायकों की सदस्यता रद्द हो चुकी है। आगे बताऊंगा कि अब तक किन किन विधायकों की सदस्यता किन किन कारणों से रद्द की जा चुकी है। आगे यह भी बताऊंगा कि मौजूदा विधानसभा के कौन कौन से ऐसे विधायक हैं जिन पर अभी खतरे की तलवार लटक रही है। लेकिन इसके पहले
जानते हैं एक ऐसे विधायक के बारे में जिसने सजा सुनाए जाने के बाद भी न सिर्फ अपना कार्यकाल पूरा कर लिया, बल्कि बाद में बैक डेट से उसकी सदस्यता रद्द करनी पड़ी। यह मामला है तीसरी झारखंड विधानसभा में झारखंड विकास मोर्चा यानी जेवीएम के टिकट पर जीत कर आए विधायक निजामुद्दीन अंसारी का। निजामुद्दीन अंसारी गिरिडीह की धनवार सीट से विधायक चुनकर आए थे। एक मामले में गिरिडीह की एक अदालत ने उन्हें 2 साल से ज्यादा की सजा सुनाई थी। नियमानुसार इसके बाद अंसारी की सदस्यता रद्द कर दी जानी चाहिए थी, लेकिन स्पीकर को इस मामले की औपचारिक जानकारी नहीं मिली और वे कंटिन्यू कर गए और उन्होंने अपना पूरा कार्यकाल जो था वो खत्म कर लिया, यानी तीसरी विधानसभा में वो पूरे कार्यकाल तक विधायक बने रहे। 2019 में यह मामला तब खुला जब निजामुद्दीन अंसारी नामांकन पत्र उन्होंने भर दिया चुनाव के लिए एक बार फिर धनवार सीट से। तब यह पता चला कि उन्हें तो करीब 1 साल पहले ही सजा हो चुकी है। बाद में उनका पर्चा रद्द किया गया। उसके बाद बैक डेट से उनकी सदस्यता रद्द की गई और जो 11 महीने उन्होंने गुजारे थे कोर्ट की सजा के बाद, उस अवधि के वेतन और भत्तों की रिकवरी की कार्रवाई शुरू की गई। तो 5वीं विधानसभा में बंधु तिर्की की सदस्यता जा चुकी है। ममता देवी पर 12 दिसंबर को फैसला आना है, लेकिन इनके अलावा 5वीं विधानसभा में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन सहित कम से कम 8 ऐसे विधायक हैं जिन पर कानून की तलवार लटक रही है और उनकी सदस्यता खतरे में पड़ सकती है। इस बारे में आगे बात करेंगे, लेकिन पहले बात उन विधायकों की करते हैं जिनकी सदस्यता जा चुकी है। यह दिलचस्प ही है कि झारखंड की 4थी विधानसभा को उन 4 विधायकों के लिए ज्यादा याद किया जाता है जिन्हें कानूनी शिकंजे में आने के कारण अपनी विधायकी गंवानी पड़ी थी। बता दें कि 4थी विधानसभा का कार्यकाल 2014 से 2019 तक था। इन चारों विधायकों को अलग अलग मामलों में 2 साल से अधिक की कैद की सजा हुई थी और नतीजा इसका यह निकला कि बीच में इन सीटों पर उनके सदस्यता रद्द किए जाने के बाद इन सीटों पर चुनाव कराना पड़ा और इन चारों विधायकों ने अपनी पत्नियों को अपनी जगह खड़ा किया। इनमें से 2 की पत्नियां चुनाव हार गईं, लेकिन 2 विधायकों जिनकी सदस्यता चली गई थी उनकी पत्नियां चुनाव जीतकर विधानसभा पहुंचने में सफल रही। बात कमल किशोर भगत की। कमल किशोर भगत लोहरदगा से आजसू के विधायक थे 4थी झारखंड विधानसभा में। उनकी विधायकी जून 2015 में तब खत्म हो गई जब कोर्ट ने उन्हें 21 साल पुराने एक मामले में 7 साल कैद की सजा सुनाई। भगत को रांची के प्रसिद्ध डॉक्टर के सिन्हा के आवास पर हमला करने, मारपीट करने और रंगदारी मांगने के मामले में 10,000 रुपये का जुर्माना भी लगाया गया कैद की सजा के अलावा। इसके बाद उन्हें सीट खाली करनी पड़ी और उन्होंने खाली सीट से अपनी पत्नी नीरू शांति भगत को मैदान में उतारा था, लेकिन कांग्रेस के सुखदेव भगत ने उन्हें मात दे दी और इस तरह से वो चुनाव हार गई। कमल किशोर भगत का 17 दिसंबर 2021 को निधन हो गया। अब बात करते हैं अमित महतो की। सिल्ली से जेएमएम के विधायक रहे अमित महतो को अंचल अधिकारी यानी सीओ के साथ मारपीट करने के मामले में 2 साल के सश्रम कारावास की सजा और 45,000 रुपए का जुर्माना लगाया गया था। सजा सुनाए जाने के बाद अमित महतो की विधायकी चली गई। इसके बाद उपचुनाव में उन्होंने अपनी पत्नी सीमा महतो को उतारा और उन्होंने अपने मुकाबले खड़े आजसू के प्रमुख, आजसू के अध्यक्ष सुदेश महतो, जो कि डिप्टी चीफ मिनिस्टर भी रह चुके थे, उनको हराया और विधानसभा पहुंची।
गोमिया से झारखंड मुक्ति मोर्चा के विधायक योगेंद्र प्रसाद को कोयला चोरी के एक मामले में 5 साल की सजा सुनाए जाने के साथ ही उनकी विधायकी भी चली गई। इसके बाद उन्होंने पार्टी को इस बात पर तैयार कर लिया कि उनकी पत्नी बबीता देवी को टिकट दिया जाए। झारखंड मुक्ति मोर्चा ने गोमिया से उपचुनाव में बबीता देवी को टिकट दिया और वह जीत भी गई। इसी चौथी विधानसभा के कार्यकाल में कोलिबिरा से झारखंड पार्टी के विधायक एनोस एक्का को 2018 में पारा टीचर मनोज कुमार की हत्या के मामले में आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई। इसके बाद उन्हें सदस्यता छोड़नी पड़ी और उनकी जगह उन्होंने अपनी पत्नी मेनोन एक्का को उपचुनाव में उतारा, लेकिन कांग्रेस के नमन विकसल कोंगाड़ी ने उन्हें हरा दिया और वे विधानसभा में पहुंच गए। ये बात अलग है कि 5वीं विधानसभा में कोंगाड़ी एक अलग मामले में आरोपी बन गए। एनोस एक्का पर ईडी की कार्रवाई भी हुई और उनके कई संपत्तियां ईडी ने अटैच भी की हैं, वो एक अलग मामला है। तो चौथी विधानसभा में अगर 4 विधायकों की सदस्यता चली गई थी, तो 5वीं विधानसभा इस मामले में उससे आगे भी निकल सकती है। 5वीं विधानसभा में बंधु तिर्की पहले ही अपनी विधायकी गंवा चुके हैं। हालांकि उनकी सीट से उनकी ही बेटी नेहा शिल्पी तिर्की उपचुनाव जीतकर विधानसभा पहुंच चुकी हैं। इसके अलावा कांग्रेस की ही विधायक ममता देवी पर 12 दिसंबर को कोर्ट का फैसला आना है। कोर्ट ने उन्हें दोषी माना है। इसके अलावा मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन समेत 5वीं विधानसभा यानी मौजूदा विधानसभा के कम से कम 8 सदस्य ऐसे हैं जिनके ऊपर सदस्यता से अयोग्य होने का यानी विधायकी जाने का खतरा मंडरा रहा है। दलों की बात करें तो झारखंड मुक्ति मोर्चा में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन, उनके भाई बसंत सोरेन और पेयजल स्वच्छता मंत्री मिथिलेश कुमार ठाकुर ऐसे हैं जिनके ऊपर मामला चल रहा है और उनकी सदस्यता पर आंच आ सकती है। वहीं भाजपा विधायक दल के नेता बाबूलाल मरांडी और भाजपा विधायक समरीलाल, जो कि रांची की कांके सीट से जीत कर आए हैं, उनकी सदस्यता पर भी तलवार लटक रही है। यही नहीं, कांग्रेस के निलंबित विधायक इरफान अंसारी, नमन विकसल कोंगाड़ी और राजेश कच्छप भी सदस्यता गंवाने की जद में आ सकते हैं। वैसे तो गिरिडीह के झारखंड मुक्ति मोर्चा के विधायक सुदीप कुमार सोनू और चाईबासा के जेएमएम विधायक दीपक बिरुआ के खिलाफ भी निर्वाचन आयोग में शिकायत की गई है, लेकिन इन 8 लोगों पर संज्ञान हो चुका है और इन पर सुनवाई हो रही है। तो मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन पर आते हैं। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन संथाल परगना की बरहेट विधानसभा सीट से विधायक हैं। इन पर आरोप है कि खनन विभाग का यानी खान विभाग का मंत्री होते हुए उन्होंने अपने नाम से रांची के अनगढ़ा ब्लॉक में एक पत्थर खनन की लीज ली। भाजपा के आरोप के बाद चुनाव आयोग ने आरोप की सुनवाई पूरी कर ली है और अपना मंतव्य राज्यपाल के पास भेज दिया है। यह मंतव्य पिछले अगस्त महीने में ही भेजा जा चुका है। अगर चुनाव आयोग ने उन्हें दोषी माना है तो उनकी सदस्यता जा भी सकती है। अब देखना है कि राज्यपाल रमेश बैस अपना आदेश कब सुनाते हैं और उस आदेश में क्या लिखा है। अब आते हैं विधायक बसंत सोरेन पर। सीएम हेमंत सोरेन के छोटे भाई हैं बसंत सोरेन, दुमका से विधायक हैं। उन पर भाजपा ने आरोप लगाया है कि चुनाव के समय जो उन्होंने शपथ पत्र दिया था, जो एफिडेविट दिया था, इसमें उन्होंने यह बात छिपा ली थी कि उनके नाम से कोई माइनिंग लीज है। बसंत का दावा है कि उन्होंने ऐसा नहीं किया है। चुनाव आयोग इस मामले की सुनवाई कर रहा है। ऐसा माना जा रहा है कि जल्द ही इस मामले में सुनवाई पूरी हो जाएगी और चुनाव आयोग का फैसला आ जाएगा। अगर इस मामले में आयोग उन्हें दोषी मानता है, दोषी करार देता है, तो उनकी सदस्यता खतरे में पड़ सकती है। अब समझते हैं पेयजल स्वच्छता मंत्री मिथिलेश कुमार ठाकुर के मामले को। मिथिलेश कुमार ठाकुर झारखंड मुक्ति मोर्चा के विधायक हैं, गढ़वा से विधायक हैं, हेमंत सरकार में पेयजल और स्वच्छता विभाग के मंत्री हैं। इन पर आरोप है कि इन्होंने अपने
इलेक्शन नॉमिनेशन फॉर्म में यानी चुनाव नामांकन पत्र में गलत जानकारी दी। वह मेसर्स सत्यम बिल्डर्स चाईबासा में पार्टनर थे, ऐसा उनके खिलाफ आरोप है। उनके खिलाफ ये शिकायत की गई है। शिकायत यह है कि सत्यम बिल्डर्स, जिसमें मंत्री को पार्टनर बताया गया है, वह सरकारी ठेके लेती है और वर्ष 2019 में इस कंपनी ने कई सरकारी ठेके लिए थे। इसलिए उनके खिलाफ ऑफिस ऑफ प्रॉफिट यानी लाभ के पद का मामला बनता है। चुनाव आयोग ने इस मामले में डीसी से रिपोर्ट मांगी थी। डीसी ने पहली रिपोर्ट दी, चुनाव आयोग ने इसे संतोषजनक नहीं पाया और फिर दूसरी रिपोर्ट मांगी। अब रिपोर्ट चली गई है चुनाव आयोग के पास और चुनाव आयोग इस पर सुनवाई कर रहा है, इसको देख रहा है। इस मामले पर भी फैसला आएगा और उसके बाद चुनाव आयोग के फैसले पर निर्भर करेगा कि आगे उनकी विधायकी सुरक्षित रहती है या नहीं। हालांकि विधायक का दावा, मंत्री का दावा है कि उनके खिलाफ लगाए गए आरोप गलत है और उनके विरोधी भ्रम फैला रहे हैं। अब जानते हैं कि बाबूलाल मरांडी पर क्या आरोप है। भारतीय जनता पार्टी के नेता और भाजपा विधायक दल के नेता बाबूलाल मरांडी पर आरोप है कि उन्होंने झारखंड विकास मोर्चा के टिकट पर चुनाव लड़ा। जीतने के बाद इनके 2 विधायक कांग्रेस में चले गए और ये खुद भाजपा में चले आए। नियमानुसार पार्टी का विलय नहीं हुआ और यह मामला स्पीकर के न्यायाधिकरण में गया। स्पीकर के न्यायाधिकरण में यानी विधानसभा अध्यक्ष के न्यायाधिकरण में, ट्रिब्यूनल में इस मामले की सुनवाई पूरी हो चुकी है। फैसला आना है। राज्य में सियासी उलटफेर की संभावनाओं को देखते हुए इसे काफी महत्वपूर्ण माना जा रहा है। बाबूलाल पर आरोप है कि पिछला विधानसभा चुनाव झारखंड विकास मोर्चा के टिकट पर लड़ने के बाद वे भाजपा में शामिल हो गए। यह दल बदल के दायरे में आता है। यही शिकायत जेवीएम के सिंबल पर चुनाव जीतने वाले प्रदीप यादव और बंधु तिर्की के खिलाफ भी है। हालांकि बंधु तिर्की आय से अधिक संपत्ति मामले में पूर्व में ही अयोग्य साबित हो चुके हैं और लेकिन प्रदीप यादव अभी भी इस मामले में आरोपी हैं। अब आते हैं भाजपा विधायक समरी लाल के मामले पर। समरी लाल भाजपा के विधायक हैं, रांची के कांके विधानसभा सीट से चुनकर आए हैं। इन पर फर्जी जाति प्रमाण देकर आरक्षण का लाभ लेने का आरोप साबित हो चुका है। कांके सीट अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित सीट है। समरी लाल की विधायकी खत्म होने वाली थी, ऐसी आशंका उन्हें थी, तो वे राहत के लिए झारखंड हाईकोर्ट चले गए। अब हाईकोर्ट में मामला विचाराधीन है और इनकी विधायक कोर्ट के फैसले पर टिकी हुई है। ये मामला ताजा तरीन है। इरफान अंसारी, नमन विक्सल कोंगाड़ी और राजेश कच्छप को पैसों के साथ बंगाल पुलिस ने पकड़ा था। डॉक्टर इरफान अंसारी झारखंड के जामताड़ा क्षेत्र से विधायक हैं। नमन विक्सल कोंगाड़ी कोलेबिरा से और राजेश कच्छप रांची के खिजरी विधानसभा क्षेत्र से विधायक हैं। तीनों कांग्रेस के विधायक हैं। इन पर आरोप है कि इन्होंने हेमंत सोरेन की सरकार गिराने के लिए पैसा लिया। तीनों पिछले दिनों कोलकाता के पास 49 लाख रुपए के साथ पकड़े गए, जेल गए, फिर बेल पर बाहर आए। बंगाल की सीआईडी टीम इनकी जांच कर रही है। इधर कांग्रेस पार्टी ने इन तीनों को निलंबित कर दिया है। इतना ही नहीं, इनकी विधानसभा सदस्यता रद्द करने के लिए विधानसभा अध्यक्ष को चिट्ठी भी लिख दी है। इस पर स्पीकर ने इन तीनों को नोटिस भेजा है। इस पर चंद रोज में सुनवाई होने की उम्मीद है। ऐसे में इनकी विधायकी पर भी आंच आने की उम्मीद है। अब तीनों विधायक कह रहे हैं कि उन्हें साजिश के तहत फंसाया गया है, लेकिन अब तो ये विधानसभा अध्यक्ष का फैसला आने के बाद ही पता चल पाएगा कि सत्य क्या है। तो इस तरह ममता देवी के अलावा इन 8 विधायकों का मामला इस समय चुनाव आयोग और झारखंड विधानसभा अध्यक्ष के ट्रिब्यूनल में विचाराधीन है। अब देखना है कि कब किसकी बारी आती है। तब तक बने रहिए मेरे यानी आनंद कुमार के साथ जनमन की बात में। धन्यवाद। नमस्कार।